सो वेलकम टू द डे 5 ऑफ आवर वाइब कोडिंग सीरीज एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एपीआईज के बारे में येट अनदर मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज की वीडियो में हम एपीआईज के बारे में समझेंगे, हम एपीआईज बनाएंगे एंड देर इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन दैट एपीआईज फ्रंट एंड से ही कनेक्ट होती हैं खाली। सो वी आर गोइंग टू डिकोड दैट। हम एपीआईज को बना के दो बैक एंड सिस्टम कनेक्ट करेंगे एंड देन विल सी हाउ डेटा कैन ट्रांसफर विद इन टू डिफरेंट सिस्टम्स। सो कोशिश करना वीडियो को आप पूरा देखो बिकॉज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं एंड दिस विल बी 20% थ्योरी एंड 80% हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर एपीआईज, हम एपीआईज को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एपीआईज कैसे कनेक्ट करती हैं वाया जेसन एंड एक्सएमएल एंड देन वील मूव फॉर इट एपीआईज एचटीटीपी वर्ब्स, कैसे एपीआई में हम गेट पुट की जो कॉल हम लगाते हैं वो क्या होती हैं। एंड देन ऑब्वियसली हम जो डेमो बनाएंगे हम एपीआई क्रिएट करेंगे दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। सो आज के ट्यूटोरियल में हम एक डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे एक नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन से, ठीक है। फिर हम उसको फर्दर कनेक्ट करेंगे एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एन एपीआई। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था दैट एपीआई इज एन सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट सिस्टम्स, राइट। अगर आपका एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है और अगर आपकी एक डॉट नेट बेस्ड या शीशा बेस्ड एप्लीकेशन है, सो बिकॉज ऑफ एपीआई यू कैन कनेक्ट दीज सिस्टम्स, राइट। देर इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन डेट एपीआई का इस्तेमाल सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए होता है। इट्स नॉट राइट, होता है मेजरली उसी से ही करते हैं बट दैट्स नॉट द ओनली यूज केस ऑफ एपीआई। एपीआई का यूज केस अगर आप इसको एग्जांपल के तरह समझना चाहते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ डेटाबेस, राइट। लेट्स सपोज वी हैव अ डेटाबेस समवेयर। मैं एक डेटाबेस ले लेता हूँ, मेरा एक ये डेटाबेस है एंड मैं इस डेटाबेस में अपने बहुत सारे यूज़र्स का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, राइट। दिस इज़ माय यूज़र डेटा। नाउ मेरी एक एप्लीकेशन है जो क्या करती है, जिसका एक फ्रंट एंड है, वो इस एप्लीकेशन में यूज़र्स आते हैं अपना कुछ डेटा डालते हैं एंड हम इस डेटा को इस ऐप में स्टोर, इस डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, राइट। सो ये जो मेरी वेब ऐप है, ये वेब ऐप का डेटा जो है ये सारा का सारा इस एप्लीकेशन में स्टोर होता है। सो इसको अगर हम ऐसे करें, मान लो ये वेब ऐप है, ये वेब ऐप इस डेटाबेस को यूज़ कर रही है टू स्टोर डेटा। नाउ दिस इज़ अ पब्लिक डेटा एंड मैं चाहता हूँ मेरी वेब ऐप की रीच बढ़ाने के लिए डेट माई डिफरेंट सिस्टम ऑल्सो यूज़ दिस। सो अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, या तो मैं एक और वेब ऐप क्रिएट करूँ और मैं बोलूँ इसको कि भाई तू इस वाले डेटाबेस को यूज़ कर, राइट। किसी तीसरे क्लाइंट ने मेरे को रिक्वेस्ट करी मुझे भी आपका डेटा चाहिए, मैंने बोला तुम भी एक डेटाबेस बनाओ और एक एप्लीकेशन बनाओ और इस डेटा को यूज़ करो, राइट। अब इस चीज़ में इशू क्या है, इसमें बहुत बड़ा इशू है एक, राइट। इस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ये है, इसमें चांसेस हैं कि डेटा इंटेग्रिटी, डेटा लॉस या डेटा प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एप्लीकेशन को हैम्पर कर सकती हैं। अगर मैं अपने डेटाबेस का एक्सेस थर्ड पार्टी वेंडर्स या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का दे दूंगा तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे कि इन फ्यूचर या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं कंपनी में जो मेरे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और ऑब्वियसली कुछ डेटा ख़राब कर देंगे। यहाँ से मेरे डेटा यूज़र ने एंट्री करी कुछ अपनी सैलरी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, और वो इसके पास पहली बात तो एक्सेस हो गई, दूसरी बात वो इसको चेंज भी कर सकता है। मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल आई मेरी एप्लीकेशन से, मैं इस एप्लीकेशन के वो एक्सेस दे रहा हूँ, वो ऑब्वियसली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो डेटा जो हमारा है, डेटा प्राइवेसी यहाँ पे ब्रीच हो रही है, राइट। सो सबसे पहला इशू ये है, बिकॉज ऑफ डैट मैं इनको डेटा नहीं देना चाहता। सेकेंड थिंग, अगर कल को 1000 एप्लीकेशन या 1000 वेंडर्स मेरे पास आके सेम डेटा मांगेंगे तो ऑब्वियसली मैं उनको मैनेज कैसे करूँगा, मुझे हर किसी को डेटा देना पड़ेगा, मुझे यूज़र्स मैनेज करने पड़ेंगे, इतने सारे वेंडर्स को रोल्स देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली एज पर माई एप्लीकेशन ये भी एक गलत अप्रोच है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, राइट। सो दिस इज़ वेयर योर एपीआई कम्स इन। एपीआई का काम यहाँ पे आपका आ जाता है। मैं इसी पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एपीआई के मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। अब मेरी एप्लीकेशन अगेन सेम डेटा सेव करेगी। नाउ मैं क्या करूँगा, आई हैव टू ऑप्शन, मैं एक और एप्लीकेशन बना लेता हूँ छोटी सी, जो कि होगी एक एपीआई एप्लीकेशन, राइट। ये मेरी एप्लीकेशन की एपीआई होगी, राइट। दिस इज कॉल्ड अ वेब एपीआई। मैं इस वेब एपीआई में कुछ एंड पॉइंट्स बना दूंगा, आई विल क्रिएट एंड पॉइंट्स जो कि इस डेटाबेस को एक्सेस कर रही हैं। नाउ ये एंड पॉइंट जो होंगे, ये एंड पॉइंट्स
मेरे मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशंस कैन यूज़ इट, अलग अलग वेब एप्लीकेशन इस एंड पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी यूज़र्स अब आते रहें मेरी इस एंड पॉइंट को, दे कैन यूज़ इट। सो नाउ मेरा डेटा भी सिक्योर है, मेरी एप्लीकेशन भी रोबस्ट हो गई, एंड नाउ आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द डेटा प्राइवेसी। सो बिकॉज ऑफ दिस एंड पॉइंट एंड दिस एपीआई, मेरा ये जो यूज़र एक्सेस है, ये जो यूज़र डेटा है, इट्स नाउ रीचेबल टू डिफरेंट अदर वेंडर्स और अदर वेब एप्स, राइट। सो यही जनरली अगर आप देखोगे किसी भी फ्लाइट डेटा हम लेते हैं, जो फ्लाइट वेबसाइट्स आप जहाँ से हम टिकट बुक करते हैं, या फिर रेलवे की टिकट जो आप एप्लीकेशन देखते हो, जैसे अगर आप कभी देखते हो कि रेलवे कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँच गई, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ एपीआई ओनली। रेलवे इज प्रोवाइडिंग देयर डेटा टू दीज डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट। so this is how your API works. So this is one of the use case कि अगर आप एक सिस्टम का डेटा किसी और सिस्टम को देना चाहते हो, बेस्ड ऑन दिस अप्रोच यू कैन डू इट। नाउ लेट सपोज मेरी जो ये एप्लीकेशन है ये कोई पुराने सिस्टम पे बनी हुई है, लेट्स से .NET ASPX वाले जो पेज होते थे, ठीक है, ये उस पर बन रही है। ये जो नई एप्लीकेशन है ये रिएक्ट पे बन रही है, नए डेवलपर्स आ गए, ये रिएक्ट पे बना रहे हैं, ये व्यू पे बना रहे हैं, राइट। सो I do not have to worry whatever architecture this application might have used. All I need to worry is कि मेरा endpoint क्या है, and यहाँ पे React की application will fetch that endpoint, right? So obviously दो systems को एक connect कर रही है, एक legacy system है, एक modern system है, दोनों system एक दूसरे से connect कर रहे हैं, right? Now there is another use case where you can again connect two different systems. For example, let's suppose मेरी एक application है जो कि जावा पे क्रिएट हो रखी है, एंड इट्स नॉट अ वेब एप्लीकेशन। लेट्स सपोज ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये एक बैक एंड एप्लीकेशन है, और मेरी एक और एप्लीकेशन है जो पाइथन पे कनेक्ट बनी हुई है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आई कैन प्रोवाइड माय जावा एपीआई टू माय पाइथन एपीआई, राइट। आई कैन गिव दिस एपीआई टू पाइथन एंड वो जेसन में रीड करेंगी, राइट। सो व्हाट एपीआई डू, जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर आपने मेरी पुरानी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने वहाँ पे क्या डिस्कस करा था, डेट एपीआई कैसे कनेक्ट करती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जेसन एंड एक्सएमएल, बिकॉज एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है टू एवरी अदर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। जो जेसन का जो फॉर्मेट होता है वो कोई सी भी लैंग्वेज समझ सकती है, इट्स ब्रेसेस एंड कॉलम्स, राइट। सो इफ़ यू सी स्टैंडर्ड जेसन स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, ब्रैकेट होता है, फिर ब्रेस होता है, देन इसमें कुछ वैल्यू होती है, राइट, देन उस वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ जेसन, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कोई सी भी लैंग्वेज समझ सकती है। तो जो मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ से भेजूंगा ये वैल्यू पाइथन रीड कर सकेगी। so because of JSON these two applications now can able to connect, right? so जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ वेब फ्रंट एंड का नहीं है। वेब फ्रंट एंड में तो हम इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सिस्टम्स को कनेक्ट करना। अगर आप इसको कोई भी एग्जांपल देखो ना बैंकिंग का, बैंकिंग में मैक्सिमम एपीआईज यूज़ होती हैं, बिकॉज अगर बैंक अपना डेटा किसी को दे रहा है, अगर अगर बैंक अपनी कोई वैल्यू किसी से फेच कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक वेब फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाएगा, दे कैन सिंपली स्टोर दे डेटा। तो अगर अगर आप इस केस में देखो, जो हमने ये एपीआई बनाई थी, अब हो सकता है ये जो एप्लीकेशंस हैं इनका भी यहाँ पे डेटाबेस अपना अपना होगा। सो नाउ दे आर ऑल्सो स्टोरिंग दिस डेटा टू देयर लोकेशन। सो इफ़ यू सी, अगर मेरा ये एप्लीकेशन का डेटाबेस यहाँ है, तो बिकॉज ऑफ दिस एपीआई now this application can access my application and can store this data. So now what is happening, data sharing also happening, and obviously restrictions मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ in my middleware कि क्या डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। so जो मेरे एंड पॉइंट्स होंगे, माई एंड पॉइंट्स कैन गिव यू ओनली सम यूजर डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं देंगे, राइट। वी विल नॉट गिव यू एनी क्रेडिट कार्ड नंबर, विल नॉट गिव यू एनीथिंग पर्सनल विच कैन बी हैम्पर फॉर योर यूजर। so because of endpoints you can do it like this. नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, हाउ टू बिल्ड एपीआई। सो एपीआई बिल्ड करने के मल्टीपल वेज हैं, अगर आप फ्रेमवर्क से अवेयर हो कि आपको फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, बिकॉज एपीआई रन्स ऑन सर्वर, राइट। अभी मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो सर्वर की डेफिनेशन कुछ और ही दे रहे थे। सर्वर क्या है एग्जैक्टली, राइट। सर्वर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज सर्वर। सर्वर कुछ नहीं है यार, सर्वर इज अ सिस्टम, इट्स अ सिस्टम, राइट। ये विंडोज़ पीसी है, ये इट कैन वर्क एज अ सर्वर। अगर ये 24 घंटे ऑनलाइन रहे, एंड इफ आई एम एक्सपोजिंग सम एंड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो एन सर्वर। तो सर्वर इज अ सिस्टम जो हमेशा ऑन रहता है, एंड वहाँ पे ये एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं। अगर आपने कोई जावा की एप्लीकेशन अपने सिस्टम में बनाई, यहाँ पे आपने सर्च करा योर एक्लिप्स आईडी, एंड यहाँ पे आपने जावा की एप्लीकेशन बनाई एंड इसको लोकली होस्ट कर दिया,
सो टेक्निकली इट्स ऑल्सो सर्वर, बट वो हमारा लोकल सिस्टम है, हम उसको बंद कर देंगे तो वो जावा की एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं है उसका कहीं पे भी। बट सर्वर का केस में क्या होता है, सर्वर इज ऑलवेज ऑन, इट्स ऑलवेज अवेलेबल, एंड कभी भी आप उसके एंड पॉइंट पे हिट करो आपको वहाँ से डेटा मिल जाएगा। सो सर्वर में डिफरेंस क्या आता है कि वो कन्फिग्रेशन ऑब्वियसली सर्वर की हाई होती है, राइट। सो अब अगर आपको एपीआई बिल्ड करनी है तो ऑब्वियसली एपीआई कहीं पे रन करेगी, किसी सर्वर पे रन करेगी, चाहे वो विंडोज़ का सिस्टम हो सकता है, चाहे वो लाइनेक्स का सिस्टम हो सकता है। तो अगर आपको एक एपीआई बिल्ड करनी है, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वन ऑफ द एपीआई, ये मेरी एक एपीआई है, राइट। दिस इज एन एपीआई विच इज़ गेटिंग अ फ्लाइट डेटा। हम इसी एपीआई को क्रिएट करेंगे, देखेंगे। तो अगर मैं इस एपीआई को मैं रन करता हूँ अभी, एंड यू विल सी अ एंड पॉइंट, राइट। सो दिस इज़ माई एपीआई लोडिंग, एंड ये एपीआई क्या करेगी, आपको डेटा देगी फ्लाइट का। सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस एपीआई इन पोस्टमैन। मैं पोस्टमैन में जाता हूँ, एंड मैं अगर इस रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ तो मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट आई, मेरे सिस्टम पे रिक्वेस्ट आई, एंड देखो मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं अपना सिस्टम बंद कर दूंगा तो सर्वर बंद हो जाएगा, तो अभी इसलिए लोकल होस्ट है मेरा सर्वर। जब मैं इसको कहीं पे होस्ट कर दूंगा किसी अज्योर के या क्लाउड के सर्वर पे या फिर जीसीपी या AWS के सर्वर पे, तो ये ऑलवेज ऑन रहेगा, कभी भी इसको एक्सेस करो। सो दिस इज सिंपली अ सर्वर। अगर आपको इसको बिल्ड करना है तो ऑब्वियसली ये जो एपीआई बिल्ड होगी किसी सर्वर पे रन करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट योर सर्वर इज। Now to build an API, the topic was how to build an API. To build an API, you need a framework that can run on a server. So frameworks क्या होते हैं? The most common framework or the popular framework, one of the popular framework is Node.js. अगर आपको एक Node.js में API बनानी है, so your Node.js should be installed on your server. So in our case, our server is our system. So मैं Google पे जाके Node.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा, so that जो मेरे जावास्क्रिप्ट की जो हम लैंग्वेज को यूज़ करके जो भी एपीआई बना रहे हैं, Node.js कैन रन इट, द एनवायरनमेंट कैन रन इट। So to build an API, you need an environment, you need a framework that can run an API. So in our case, in our demo, हम क्या करेंगे? We are going to use a .NET environment and a Node.js environment. हम आज दो API बनाएंगे to see how these two environments can connect, right? So you can build an API using an environment. And how system connects via an API? So as we just saw that system connect करता है via JSON या XML, because API जो data send करती है, receive करती है, it can understand JSON. JSON is a structure format for it. It is known as JavaScript object notation, and it's a standard format for sending and receiving data to different systems via API. And then we have HTTP verbs, a very important topic. So HTTP verbs are the way that API reacts to your system, right? So what exactly this means? It means it tells what API is gonna do, right? So आजकल REST API बहुत चल रही है. So REST API uses the structure. Prior to API, we used to have SOAP-based services or WCF services in .NET. So SOAP was a system that was used to send data earlier before API. So अब API आ गई तो now there is a system how to, how you can send an API. So there are system uses get, post, put, then there are patch, then there is delete also, right? So ये सारे verbs होते हैं. Based on these verbs you can कॉल एन API और सेंड एन API और मेक एन API. सो अगर मेरी API है, अगर मैं कोई API बिल्ड कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम बिल्डिंग एन API, लेट्स से ऐसे करके कोई एक API है मेरा, उसका नाम है गेट फ्लाइट डेटा, लेट्स से दिस इज माई API, राइट. सो ये API का कोई टाइप होगा, दिस एज द नेम से गेट. सो मे बी दिस API इज टेकिंग अ HTTP गेट, इट्स अ गेट टाइप. मतलब जब भी इस पर रिक्वेस्ट आएगी मेरे पोस्टमैन से, व्हेन आई विल सेंड यू, इट शुड बी अ गेट टाइप. आई विल शो यू व्हाई पोस्टमैन इज यूज्ड एंड हाउ यू कैन डाउनलोड इट. सो इट्स अ गेट टाइप ऑफ API. नाउ अगेन अगर मेरे पास कोई API है जिसका है पोस्ट टाइप ऑफ API है, HTTP पोस्ट, एंड इसका जो नाम है वो है एड यूज़र ऐसे करके. सो ऑब्वियसली आई एम एडिंग सम डेटा इन माई सिस्टम, सो इट वुड बी अ पोस्ट टाइप. तो पोस्ट के केस में क्या होता है, आई हैव टू पास सम पैरामीटर. सो लेट्स से मैं यूजर नेम ऐड कर रहा हूँ, right? So this is my parameter. I can pass a JSON also, right? I can pass a form body. So whatever I want to pass to this API, I will use a post. Then I have a put, patch, delete, right? And then there is something called update also. So these are the HTTP verbs that you can see online also, how you should be familiar with them. सी इफ़ यू टेक्निकली सी, आप गेट के अंदर डेटा पोस्ट भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आप गेट के अंदर कुछ पैरामीटर पास कर दो एंड सर्वर में कुछ डेटा ऐड कर दो, इट विल स्टिल वर्क, राइट. सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड
बट इट्स नॉट एडवाइजेबल, लाइक इट्स ऐसा नहीं है कि वो लिमिट है, बट एडवाइजेबल नहीं है। वेन एवर यू आर यूजिंग अ गेट कॉल, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू नॉट ऐड एनीथिंग इन योर सर्वर जस्ट टू फेच सम डेटा। अगर मैं एच टी टी पी गेट में कोई पैरामीटर पास कर रहा हूँ, मे बी आई कैन गेट सम डेटा, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल टू ऐड सम डेटा यूजिंग गेट कॉल। एंड ऑब्वियसली बैकएंड में अगर आप बैकएंड डेवलपर हो ना, देन इट डजेंट मेक एनी सेंस। आप सर्वर पे अगर आपके पास हिट आ गई, या फिर कुछ भी कर सकते हो सर्वर में, ठीक है। सो दैट्स वाई बैकएंड डेवलपर, व्हाट आई पर्सनली फील कि बैकएंड जो डेवलपमेंट है, दैट इज़ द कोर डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप बैकएंड से फेमिलियर हो ना, देन यू आर फेमिलियर विद द सिस्टम। आपको फ्रंट एंड बहुत ईजी लगने लगेगा। फ्रंट एंड लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, तो HTML CSS बना रहे हैं, डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई बैक एंड इज़ इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको बैक एंड की वीडियो देखनी है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी, वेयर वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स कि बैक एंड मैनिपुलेशन कैसे हम करते हैं। नाउ कमिंग टू द बिल्डिंग एपीआई, आज हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एपीआई। हम एक डॉटनेट में एपीआई बनाएंगे, देन उस एपीआई का डेटा हम भेजेंगे नोड जेएस की एपीआई में। अभी हम फ्रंट एंड की बात ही नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट बैक एंड। सो दो बैक एंड्स को हम कनेक्ट करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, फर्दर एक सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे, जहाँ पे हम उस डेटा को जो हमारा डॉटनेट से आ रहा है वाया नोड जेएस देन टू दी फ्रंट एंड, हम उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। तब आपको एक ओवरव्यू क्लियर होगा कि एपीआईज कैसे वर्क करती हैं, राइट। सो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, मेरे पास जैसे डॉटनेट और नोड जेएस का एनवायरनमेंट सेटअप है। इफ़ यू डू नॉट हैव, यू कैन डू इट वाया पाइथन और नोड जेएस ऑल्सो, बिकॉज मैं थोड़ा डॉटनेट में कंफर्टेबल हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन एपीआई इन डॉटनेट। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस एपीआई इज डूइंग, एंड देन विल सी कि हम इसको पोस्टमैन में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज एन .NET API, एंड दिस API गेट्स अ फ्लाइट डेटा, इट्स अ डमी डेटा दैट आई एम सेंडिंग, राइट। सो अगर अभी भी आप देखोगे, वी आर नॉट गेटिंग एनी डेटाबेस कॉल, हम खाली डमी डेटा ला रहे हैं। हम फ्यूचर वीडियोज़ में इसी डेटा को डेटाबेस से भी लाएंगे, बट अभी हमने क्या करा है, बस एक सैम्पल रिस्पॉन्स के लिए फ्लाइट का डेटा हमने फेच करा है। तो ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है जो ये डेटा रिटर्न करेगा। नाउ हाउ दिस डेटा विल लुक लाइक, यू हैव टू इंस्टॉल योर पोस्टमैन। पोस्टमैन पे आप एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो। वेन एवर यू क्रिएट एन एपीआई, इट विल क्रिएट एन एंड पॉइंट। सो अगर आप इस कोड को देखोगे, इस कोड के अंदर देर इज अ एंड पॉइंट, राइट। दिस इज अ स्ट्रक्चर हाउ .NET एनवायरमेंट वर्क। सो Node.js का भी ऐसा ही होता है, एक्सप्लेन यू इन Node.js हाउ यू हैव टू क्रिएट इट। सो यू गो टू योर पोस्टमैन को आप डाउनलोड करो, साइन इन करो, एंड पोस्टमैन में यू विल सी ऑन द लेफ्ट पैनल यू विल हैव अ माई कलेक्शन ऑप्शन। यहाँ पे आप एक गेट डेटा का जो आपकी कॉल होगी, यू कैन मेक इट, एंड यू विल सी द टाइप ऑफ एक्शंस, राइट। सो यू कैन मेक अ गेट कॉल, पोस्ट कॉल, पुट कॉल, पैच कॉल। सो हमारे केस में इफ़ यू सी द एपीआई इज अ गेट एपीआई, राइट। इफ़ यू सी हेयर, इट्स अ गेट एपीआई। आई हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट ये जो एपीआई है गेट की है। Now what I am going to do, I am going to call this API. ये मेरा API का end point है, I am going to call this API. Now ideally this API should give me some data. So मेरा break point मेरे कोड पे आ चुका है, and obviously now what will happen, it will give me flight data। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे पास फ्लाइट का डेटा आ गया, ठीक है। एक एरे बन गया जिसमें 0 पे फर्स्ट फ्लाइट का डेटा है, सेकंड पे इसका है, ठीक है। नाउ आई विल रिटर्न दिस डेटा, एंड मेरे जेसन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेटा इन अ जेसन फॉर्मेट आई रिसीव्ड इट। सो पोस्टमैन में यू कैन टेस्ट दी एपीआई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट एन सेम प्रोजेक्ट इन योर Node.js। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एपीआई दैट इज गोइंग टू फेच डेटा फ्रॉम दिस एपीआई, ठीक है। हम एक एपीआई बना रहे हैं जो इस एपीआई से डेटा लेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, बट मैं दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ हाउ यू कैन डू इट। सो ये हमारा HTML वाली वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट एन अनदर फोल्डर इन दिस फोल्डर, एंड इसको नाम दे देते हैं टेस्ट API, राइट। inside this test API, what I am going to do, I am going to go inside this test API. So I have to go inside this folder, ठीक है। मैंने CD टेस्ट API लिखा, तो मैं टेस्ट API वाले फोल्डर के अंदर अब आ गया। ओके, सो नाउ वी आर इनसाइड आर टेस्ट API। तो अगर हमको Node.js की API बनानी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनिशियलाइज नोड फर्स्ट, ठीक है। Node.js भी एक फ्रेमवर्क है .NET की तरह। सो वी हैव टू यूज दिस कमांड npm init -y। ये क्या करेगा, ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा इन माई टेस्ट API। सो नोड की जो फाइल्स होती हैं package.json, इट विल बी क्रिएटेड, राइट। सो नाउ यू सी देयर इज अ package.json फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल 2 लाइब्रेरीज फ्रॉम नोड, बिकॉज API बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए इन Node.js।
देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेस एंड एक्सियोस। एक्सप्रेस हमें एपीआई बनाने के लिए चाहिए, एक्सियोस हमें चाहिए एपीआई कंज्यूम करने के लिए। एक होता है बनाना, एक होता है कंज्यूम करना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू बोथ, यहाँ पे एपीआई बनाएंगे भी, कंज्यूम भी करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू npm install express and what was the second thing, axios, right, axios. So let's run this command। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेगा। ओके, सो हमारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट एपीआई के अंदर एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करते हैं जस्ट टू टेस्ट आवर एपीआई। सो इट वुड बी index.js एंड इसमें मैं कोड क्या ऐड करने वाला हूँ, आई हैव ऑलरेडी एडेड दैट कोड, आई एम जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम हियर एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। Now let me explain you what this code will do. ये basically we are creating an API named as flight and we are calling an API named as flight. So if you see in our .NET code, ये जो हमारा कोड था, यहाँ पे जो API है इसका जो एंड पॉइंट है, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर .NET API, API-/flight, राइट। सो Node.js में हमने सेम चीज़ करी है, हम इस एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं, बस उस एंड पॉइंट को हम कॉल कैसे कर रहे हैं, अपने एक एंड पॉइंट में। सो हमारा एंड पॉइंट है फ्लाइट्स, right, and then we are using axios to call that endpoint and then we are responding like storing this data or showing that data in our console। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये डेटा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसका तरीका कैसे है, what we are going to do, we are going to run this API। so to run this you have to run node index.js, you have to run this command and now it will open this। okay, so now our code failed because हमने एक मॉड्यूल मिस कर दिया, that is called course, so we have to install that module and then it should run। okay, now it's installed, now let's run it। okay, so now if you see our API is running at port number 3000। so इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं पोस्टमैन पे। so again हम पोस्टमैन पे जाएंगे and this is our endpoint I have already configured here। so now what I am going to do, I am going to send a request। अब देखो क्या होगा, जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा ना तो मेरे .NET के कोड पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, बिकॉज इस API से .NET पे हम कॉल कर रहे हैं, राइट। आई क्लिक सेंड एंड इफ इट इज़ वर्किंग फाइन, यप इट इज़ ब्लिंकिंग। तो अगर आप देखोगे मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ आ गया। नाउ माई डेटा इज कमिंग फ्रॉम माई .NET कोड, राइट, बिकॉज .NET की API भी रन थी सर्वर पे। नाउ आई विल क्लिक कंटिन्यू एंड बैक। नाउ इफ यू सी डेटा हमारे पास आ गया। सो नाउ वी सी टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड। Node.js ने डेटा फेच करा .NET से, Node.js के पास खुद का डेटाबेस नहीं है। लेट सपोज .NET के पास एक डेटाबेस है, एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस्ड हेयर, राइट। यहाँ पे जो हमने डिस्कस करा था कि इसका डेटाबेस है, किसी और ऐप को यूज़ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप फर्दर चलते हैं, ठीक है। अब एक स्टेप फर्दर का मतलब क्या है, अब हमारे पास ये Node.js की API कॉल हो रही है। मैं चाहता हूँ एक एप्लीकेशन बनाना, मेरे पास एज अ बिज़नेस यूज़र मेरे पास किसी API का एक्सेस है और मैं चाहता हूँ मेरे फर्दर कस्टमर उसको यूज़ करें, मतलब एज अ बिज़नेस अगर आप सोचो, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी खुद की API बना सकता हूँ जो कि मैंने बनाई फ्लाइट्स नाम से। अब मैं इस API को कस्टमर्स को दे सकता हूँ टू यूज़। सो उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक पेज बनाया index.html, जो हमने लास्ट HTML वाली वीडियो में बनाया था। उसमें हमने एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा कोड लिखा टू डिस्प्ले दिस डेटा। अगर आप इस कोड में देखोगे हम क्या कर रहे हैं, अब वी आर कॉलिंग द API ऑफ द Node.js सर्वर, जो हमने Node.js की API हमने बनाई थी। हम इस सिस्टम को कॉल कर रहे हैं टू फेच द डेटा। तो अब क्या होगा, अब आप देखना और लंबा सिस्टम चलेगा। व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस पेज, राइट, लेट मी ओपन दिस पेज। तो देखो जैसे मैंने पेज ओपन करा यहाँ पे कॉल आ गई, बिकॉज अब हुआ क्या, जो मेरी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन थी, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, इसने कॉल करा Node.js की एप्लीकेशन की API को। Node.js की API ने, अगर आप यहाँ देखोगे, Node.js की API ने कॉल करा हमारी .NET की API को। तो .NET की API पे ब्रेक पॉइंट पे हिट आ गई एंड अगर आप यहाँ देखोगे डेटा हमारा रिसीव हो गया, ठीक है। एक्चुअल डेटा आ कहीं और से रहा है, बट फ्रंट एंड एप्लीकेशन को ऐसा लग रहा है कि डेटा आ रहा है Node.js से, बट Node.js से डेटा नहीं आया, राइट। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअल सिस्टम्स आर बिल्ट ऑन। डेटा आ कहीं और से ही रहा है, बट API के थ्रू आ रहा है मल्टीपल डिफरेंट सिस्टम्स से, राइट। एंड दैट्स वाई आई से कि बैक एंड पे फोकस करना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बैक एंड वर्क्स। अगर आपको एक्चुअल में प्रोग्रामिंग सीखनी है या फिर एक्चुअल में आपको डीप डाइव समझना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क कैसे करती है, तो लेट्स अंडरस्टैंड बैक एंड फर्स्ट, बिकॉज बैक एंड में एक्चुअल में सारा खेल हो रहा है। फ्रंट एंड पे तो क्या है यार, डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, वेब एप्स बना रहे हैं। अब तो कोडिंग, वाइब कोडिंग आ गई है, तो आप कुछ बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हो, राइट।
So if you have to be very strong at something, I would say be strong at backend development. फ्रंट एंड ऑब्वियसली हम वाइब कोडिंग या एआई के थ्रू अच्छा अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं. सो या आई होप यू फाउंड दिस वीडियो एंड ट्यूटोरियल यूजफुल एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी एपीआई को लेकर क्लियर हुई होगी डेट हाउ एपीआई वर्क्स. एंड ऑल्सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. एंड अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे फुल स्टैक कि कैसे अब हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं. देन विल कवर गिट टॉपिक्स एंड देन हम अपने इसी वाइब कोडिंग के कोर्स को प्रॉम्प्टिंग के सिनेरियो में देखेंगे डेट ओवरऑल वट एवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टिल नाउ डेट अब हम कोई ऐप कैसे बना सकते हैं जस्ट बाय वाइब कोडिंग और प्रॉम्प्टिंग. तो उन वीडियोस को देखने के लिए कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो. एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.